नमस्कार, वेलकम टू ओजेस एस्ट्रो जोज। बुक रीडिंग सेशन के अंदर आज के इस वीडियो में हम 12th हाउस में बुध जब आता है, जब मर्क्यूरी का प्लेसमेंट 12th हाउस में होता है तो उसका क्या विचार करना होता है वो हम पढ़ लेते हैं त्रिकभवनों की गाथा से। 12वें घर का बुध जिंदगी में बहुत सारे सुनहरे मौके के खो जाने का संकेत देता है, पंडित जी ने कहा और गहरा सांस भरते हुए कहने लगे, यह बुद्धि का कार्य ग्रह इस घर में आकर उल्टी खोपड़ी का प्रतीक बन जाता है। बुनियादी समझ बूझ कायम तो रहती है, पर उसका ठीक इस्तेमाल करना इंसान के वश की बात नहीं रहती। मैंने पूछा, पर अगर बुध अपनी राशि का हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो वह राशि बुध की सहायक नहीं होती? वे कहने लगे, हाँ, सहायक तो होती है। उसके कारण इंसान में कई तरह की काबिलियत भी होती है, पर इंसान अपनी लियाकत को इस्तेमाल में ला सके, इस पहलू से इंसान के हाथ कांप जाते हैं। ऐसे इंसान के अचेत मन में एक तीखा सा एहसास होता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। ये नकारात्मक सोच उसके अंग संग चलती है, इस 12वें घर और बुध के कारण। मैंने पूछा, क्या अचेत में पड़े हुए ऐसे डर खौफ का कारण उसके पूर्व जन्म से आया होता है? उसकी ये साइकी क्यों बनती है? वे कहने लगे, इस पहलू को समझने के लिए पिछले जन्म को देखना जरूरी है। मन के धागे कैसे उलझ गए, किन हादसों से, और उन हादसों के साए इस जन्म के मन मस्तक में कैसे उतर आए। ये बहुत गंभीर विषय है, पर बड़ा जरूरी है। यहाँ बुद्ध कई बार इंसान में पराशक्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। कुछ कुंडलियों में ये भी देखने में आया है कि बुद्ध अजीब तरह के सपनों का कारण बन जाता है। इन सपनों में किसी अनजानी मृत आत्मा का दर्शन होता है। कई बार प्राचीन धर्मस्थल दिखाई देते हैं, कई खंडहरात भी, मज़ार भी, कई दरगाहें भी। इन सपनों को ठीक तरह से समझा जाए तो ये उस इंसान के अभी बीते जीवन पर बहुत बड़ी रोशनी डाल सकते हैं। मैंने पूछा, बुध सुकुमार ग्रह है, क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में जो मौत हुई होगी वो चढ़ती जवानी में या भरी जवानी के वक्त हुई होगी? वे कहने लगे, ये बात सही है। यहाँ बुद्ध संकेत देता है कि पिछले जन्म में जवानी चढ़ने से पहले ही मौत हो गई होगी। यह किसी कत्ल का संकेत नहीं देता, कुदरती मौत का संकेत देता है, पर यह जरूर बताता है कि पिछले जन्म में कोई बड़ी जिज्ञासा थी जो पूरी नहीं हुई थी। उसी जिज्ञासा के साए इस जन्म में दिखाई देते हैं। कई बार इंसान इन सायों को न समझने के कारण डरता है और इस तरह चेतन मन और मन की सीमा पर खड़ा वो भटकता है। इसलिए इस जन्म में उसका अंदरूनी और बाहरी दुनिया से बहुत तालमेल नहीं रहता और इसलिए उसकी मानसिक अवस्था डामाडोल हो जाती है। पागलपन की हद तक तो नहीं, पर अकारण उदासी तक ये हालत पहुंच जाती है। कई बार अकारण सिर में दर्द रहने लगता है। मैंने कहा, ये बड़ी कठिन सी हालत है और मेरे ख्याल में किसी साइकेट्रिस्ट की पकड़ में नहीं आ सकती, पर ऐसे पीर फकीरों के साथ मुलाकात अपने वश की बात नहीं होती जो कुछ करें। इसलिए पंडित जी, अगली बात फिर कहेंगे, पहले ऐसी हालत के लिए कोई उपाय हो तो बता दो। पंडित जी ने अपनी एक डायरी को अदब से उठाया और कहने लगे, कोरा घड़ा बुद्ध की कारक वस्तु है। इस 12वें घर का बुद्ध खाली घड़ा है। खाली घड़े को चलते पानी में बहा देने से बुद्ध की अशुभता से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपने पीर फकीरों के हाथों से इंसान के इलाज की बात की थी। आपको रहस्य की बात बताऊं कि ऐसे इंसान को कुदरती तौर पर पीर फकीरों पर विश्वास होता है। वो उन्हें ढूंढता रहता है। किस्मत अच्छी हो तो ऐसा सबब भी बन जाता है, कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर उसे मिल जाता है। पर किस्मत अच्छी ना हो
तो किसी से मेल नहीं होता और इंसान एक वहमी से स्वभाव का होकर रह जाता है। एक प्राचीन ग्रंथ हिला जातक में जिक्र आता है कि यह बुध उम्र के 44वें बरस जीवन साथी की मौत का सूचक है। मेरा अपना तजुर्बा है कि केवल 12वें घर के बुध के साथ ऐसा नहीं होता। इस पहलू से लाल किताब का फरमान है कि इस घर अशुभ बुध होने की हालत में अगर शादी उम्र के 25वें बरस या इससे पहले हो तो शादी का फल पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इस हालत में टेवे वाले के पिता पर भी अशुभ प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक पहलू से भी और सेहतमंदी के पहलू से भी। मैंने कहा, पंडित जी, तर्क विज्ञान आपके पास है और पढ़ने वाले की भी उसके बिना तसल्ली नहीं होती, इसलिए ज़रा इसके तर्क में उतरो। वे कहने लगे, 12वां घर काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति का होता है। उसकी मीन राशि का बृहस्पति पिता का कारक है, शुक्र शादी का कारक है। शुक्र का उम्र पर प्रभाव 24वें साल के बाद शुरू होता है। ऐसा प्रभाव स्वाभाविक है, कुदरती है, पर कुदरत भी इस उल्लंघन से यानी शुक्र का प्रभाव शुरू होने से पहले ही अगर शादी हो जाए तो शुक्र स्थापित हो जाएगा और उसका प्रभाव पूरी तरह बुध में आ जाएगा। ये दोनों बृहस्पति के शत्रु इकट्ठे होकर बृहस्पति को परेशान करेंगे, जिसका बुरा प्रभाव पिता पर पड़ेगा और बृहस्पति का श्राप बुध के साथ मिले शुक्र को भी तबाह कर देगा। शुक्र अपने समय से पहले हुए विवाह को सफल नहीं होने देगा। मैंने कहा, हाय अल्लाह, बरस अर्ध बरस जल्दी शादी कर देने से विवाहित जिंदगी की तकदीर बदल जाती है। पंडित जी कहने लगे, संपूर्ण तौर पर बुध का इस घर में होना अशुभ है। शनि और बुध दोनों इस घर में इकट्ठे हो तो उस हालत में बुध थोड़ा सा शुभ हो जाता है। किसी भी ग्रह का बुध के साथ होना उसके जहरीले प्रभाव को कम नहीं कर सकता। इस घर में बुध का होना जुआ, सट्टा या शेयर जैसे कामों में हमेशा धोखा देगा। कुछ कुंडलियों में ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में जो पैसा जोड़कर रखेंगे वो दूसरों के काम आएगा, अपने काम ज्यादा नहीं आएगा। लाल किताब में इस घर के बुध को पागल कुत्ता कहा गया है। अशुभ होने की हालत में यह बुध किसी न किसी तरह का डर पैदा किए रखता है। ऐसा इंसान और उसका पिता दोनों इकट्ठे रहें तो दोनों दुखी रहते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अगर 25 साल की उम्र के बाद विवाह हो तो यह अशुभ फल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसे इंसान के घर में जब शादीशुदा बहन या बेटी आए तो वह किसी न किसी तरह बेचैन रहेगी। हाँ, उसके ससुराल में उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस घर में बैठा बुध छठे घर बैठे ग्रह के प्रभाव को अपनी दृष्टि संबंध से खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर छठे घर बृहस्पति हो तो बाप की सेहत पर और उसकी दौलत तो अशुभ प्रभाव डालेगा। मैंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए पूछा, 12वां घर काल पुरुष कुंडली अनुसार मीन राशि का होता है और छठा कन्या राशि का। आपने जो बात कही है उसके मुताबिक 12वें घर का बुध और छठे घर का बृहस्पति योग बना देते हैं। दोनों दृष्टि संबंध के साथ अपने अपने घरों को देखते हैं। क्या वे अपने अपने घरों की हिफाजत नहीं करेंगे? पंडित जी कहने लगे, परिवर्तन योग्य जरूर बनता है, पर यह अशुभ परिवर्तन है। इस योग का फल तब शुभ होता है जब दोनों घरों में बैठे ग्रह आपस में मित्र हों। बुध बृहस्पति मित्र नहीं होते, इसलिए वे कड़वी नज़र से एक दूसरे को देखेंगे कि मेरा दुश्मन मेरे घर पर क्यों कब्जा करके बैठा है। मैंने कहा, अच्छा पंडित जी, दुश्मनी के गर्म मौसम में कोई ठंड लगाने वाला उपाय बताओ। उन्होंने कहा, अगर 12वें घर में बुध अकेला हो और टेवे में दूसरा घर खाली हो तो दूसरे घर के प्रतीक मंदिर में अक्सर जाने से बुध के गर्म स्वभाव में कुछ शीतलता आ जाती है। यहाँ बुध के शुभ होने की निशानी ये होती है कि किसी मित्र के साथ अकारण ही कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है या दांतों में कोई तकलीफ रहने लग पड़ती है। ऐसी हालत में 12वें घर के वास्तविक मालिक बृहस्पति को मजबूत करना भी एक बढ़िया उपाय है।
बृहस्पति को शक्तिमान बनाने के लिए 41 दिन लगातार केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। एक राजो न्यास की बात बता दूं कि बुध की सारी अशुभता मर्द के लिए होती है, औरत के लिए नहीं। औरत के टेवे में 12वें घर का बुध बुरा प्रभाव नहीं देता। और इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है 12वें घर का बुध। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बृहस्पति 12वें घर में आके क्या रिजल्ट देगा। तब तक के लिए राधे राधे।